हेलो स्टूडेंट, मैं आकाशी लोहिया आज आप सबके समक्ष प्रभा संस्थान की तरफ से जो है उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अतुल लोहिया सर के मार्गदर्शन में करीब 20 वर्षों से काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है तैयारियाँ की हैं। इसी दौरान जब मेरा यहाँ आना होता था तो स्टूडेंट्स से बातचीत करने पर मुझे यह पता चला कि लोग जो ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है साइंस का जो टॉपिक्स होते हैं या साइंस का जो पोर्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जैसे कि उन्हें टॉपिक्स की समझ नहीं होती है या समझ होती है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ एक ऐसा कोर्स स्टार्ट करते हैं जिसमें कि जो है जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसको हम कवर करें। तो जनरल साइंस का आप किसी भी कंपटीशन में अगर आप देखते हैं तो जो परसेंटेज होता है क्वेश्चन का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, रैंकिंग में भी जो है सुधार हो जाती है और साथ में आपका सिलेक्शन की श्योरिटी हो जाती है। तो इस जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो जनरल साइंस के तीनों मेजर पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको सबसे पहले देखने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये दो फोटोज हैं जो आपको दिखाई पड़ रही हैं। बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे तो जो ये पहली फोटो है ये है ऑरोरा बोरियालिस और जो ये दूसरी फोटो है ये है ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आप आसमान का जो कलर है वो आपको हरे रंग का दिखाई पड़ रहा है और इसमें जो ये इमेज दिखाई पड़ रही है ये मल्टी कलर की दिखाई पड़ रही है। अब अगर आप इन दो फोटो को देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी अगर आप फोकस करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो ये सर्किल है ये आपको घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको देखने पे स्क्रीन में समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक फोटो है जो कि आपको दिखाई पड़ रही है घूमती हुई। अब इस फोटो को आप देखिए, इसमें एक लड़की मिरर को लेकर बैठी हुई है और इस तरीके से बैठी हुई है कि अगर एकदम से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी भूत की इमेज है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही है। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फोटो से। तो ये क्या हो रहा है, ये कोई इल्यूजन या कि भ्रम या कि चमत्कार नहीं है, ये लाइट के रिफ्लेक्शंस हैं, नेचुरल फिनोमिना है। ये हमें नदर्न हेमिस्फेयर में दिखाई पड़ता है और ये हमें जो है सदर्न हेमिस्फेयर में दिखाई पड़ता है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये भी इल्यूजन नहीं है, जस्ट ये भ्रम नहीं है, सिर्फ साइंस का एक फैक्ट है जिसकी वजह से इस पिक्चर को इस तरीके से जो है करा गया है कि आपको जो है प्रॉपर जो है ये मूवमेंट आपको इसमें शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो लड़की है ये एक मिरर लेकर बैठी हुई है। इस मिरर को उसने इस एंगल में पकड़ा हुआ है कि जो आगे का जो पोर्शन है उसका रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी दिखाई नहीं पड़ रही है और ये ऐसा लग रहा है ये एक कोई भूत बैठा हुआ है। तो अब आप सभी समझ रहे होंगे कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइट मतलब प्रकाश। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि जितना भी हमारा सिलेबस है, जो कि ये फिजिक्स का टॉपिक है लाइट और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें बेसिकली आपसे मिरर फार्मूला या फिर जो है लेंस फार्मूला यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बेसिकली जो पोर्शन आते हैं वो आपका जैसे कि आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ फिनोमिना, कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे। तो एक एक टॉपिक पकड़ के हम लोग चलेंगे और उसको क्लियर करते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जिसमें आपका लाइट हो गया, मिरर हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया, रेनबो फॉर्मेशन हो गया, तो इन सबको किस तरीके से ये नेचुरल फिनोमिना है जो आपके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कहावत है, सूरदास सोउत हो कि जागत हो। तो सूरदास ना सोउत से ना जागत से, इसका मतलब क्या है
कि जो लाइट है, अगर आपने अपनी आंख बंद कर ली तो लाइट हमको हर कुछ दिखना बंद हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि इस समय दिन है या रात है। तो बेसिकली ये कहावत हमें यही बताती है कि लाइट हमारे जीवन में किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखती है। तो उसी तरीके से इसकी बेसिकली दो थ्योरीज हैं जो कि आपको पढ़नी होती है। पहला तो सिद्धांत है हमारा टू थ्योरीज ऑफ लाइट में। फर्स्ट है वेव थ्योरी, मतलब लाइट कंसिस्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये किसने दिया था? मैक्सवेल में दिया था। मतलब क्या है कि लाइट की परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी कि लाइट आप किसे कहते हैं, बट पूछा क्या जाता है कि लाइट की वेव थ्योरी किसने दी है। तो बेसिकली वेव थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट होती है हमारी, वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी होती है, जो कि अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था, जो आपकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी, ऑरोरा ऑरियलिस और बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस की। उसमें आपने देखा था जो वो फिनोमेना था, नेचुरल फिनोमेना, वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर ही डिपेंड करता है। तो ये जो वेव थ्योरी है, हिंदी में अगर हम इसे देखते हैं तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। उसके अलावा नेक्स्ट थ्योरी हमारी पार्टिकल थ्योरी। लाइट की पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल, मतलब लाइट हमारा क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पार्टिकल को हम हिंदी में कण कहते हैं, कि मतलब जो प्रकाश है वो हमारा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो अब हम इसको पूरी तरीके से देखते हैं कि जो प्रकाश के दो सिद्धांत फेमस हैं, फर्स्ट है हमारा वेव थ्योरी और दूसरा है हमारा पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी हमारी कहती है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनी होती है। पार्टिकल थ्योरी हमारी कहती है कि लाइट हमारी पार्टिकल से मिलकर या फिर कणों से मिलकर बनी होती है। तो अब तो ये बड़ी समस्या की बात हो गई कि लाइट हमारी बेसिकली वेव है या फिर पार्टिकल है। तो ये जो थ्योरी है इसको डिस्कार्ड किया गया और एक नई मॉडर्न थ्योरी आई। ये मॉडर्न थ्योरी जो है इसी को कहते हैं क्वांटम थ्योरी। और एक बहुत ही फेमस हमारे अभिनेता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिनसे आप सभी भली भांति परिचित हैं, वो इसी क्वांटम थ्योरी पर रिसर्च कर रहे थे। और आज के समय में इसी क्वांटम थ्योरी को मैग्नेट जो है मॉडर्न थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया कि जो लाइट होती है हमारी, वो उसका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। मतलब लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी मिलकर बनी होती है और पार्टिकल से भी मिलकर बनी होती है। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम ऐसे कैसे मान लें कि लाइट कैसी होती है। तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, या फिर परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। ये जो सिद्धांत है ये हमारे पार्टिकल थ्योरी पर डिपेंड करते हैं। मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन तभी होगा जब आपकी लाइट जो है पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। अब अगर हम बात करते हैं वेव नेचर की, तो दो फिनोमेना हैं, एक तो है इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, या फिर तरंगों का व्यतिकरण या प्रकाश का ध्रुवण। अभी आपको ये बड़े बड़े टर्म्स लग रहे होंगे, बट इसको जैसे जैसे एक एक टर्म्स को हम आगे पकड़ के चलेंगे और उसको धीरे धीरे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। बट यहाँ पर अभी हम सिर्फ इतना ही समझेंगे कि जो ये सारे फिनोमेना हैं ये बताते हैं कि लाइट हमारी डुअल नेचर की होती है, मतलब प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। मतलब लाइट जो है हमारी कणों से भी मिलकर बनी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों से भी मिलकर बनी होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी या फिर क्वांटम सिद्धांत, जो कि कैसा है, करंट में मॉडर्न साइंस ने इसी को एक्सेप्ट किया हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ये लाइट कहाँ से आती है। तो
सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। अब आपने देखा, आपने टॉर्च जला लिया, उसमें से लाइट निकल के आ गई, आपने लालटेन जला ली, उसमें से लाइट निकल के आ गई, ट्यूबलाइट ऑन कर ली, उसमें से लाइट निकल के आ गई। तो बेसिकली क्या है, हर वो चीज जिसमें से जो है लाइट निकल के बाहर आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का स्रोत। मतलब वस्तु अथवा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं प्रकाश का स्रोत कहलाती हैं। मतलब कोई भी वस्तु जो कि प्रकाश उत्पन्न करती है उसको हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब बात करते हैं कि सोर्स किस तरीके के होते हैं। तो सोर्स क्या होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ मैन मेड होते हैं। तो नेचुरल मतलब हो गए जैसे कि आपका सन, जैसे कि आपका स्टार, ये क्या होता है, ये हमने तो नहीं बनाया। तो ये क्या है, इसमें से कंटिन्यूअसली जो है दिन और रात लाइट बाहर निकलती रहती है, तो जिसकी वजह से ये क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं। मैनमेड सोर्सेज आपके अगल बगल खूब सारे हैं, देखिए आप लोग, बहुत सारे मैनमेड सोर्सेज हैं जो कि हमने बनाए हुए हैं जिनमें से लाइट निकलती है। फर्दर अगर हम सोर्सेस को डिवाइड करते हैं तो ये टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, स्वयं दीप्तिमान या गैर प्रदीप्तिमान। A self-luminous source is that which possesses light of its own। मतलब सेल्फ ल्यूमिनस में वो सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो कि लाइट को अपने आप एमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक लैम्प, कैंडल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं वो डिवीज़न वो क्लासिफिकेशन नहीं बता रही हूँ कि ये सोर्स हमारे मैनमेड हैं या फिर नेचुरल है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि वो सेल्फ ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है। तो सेल्फ ल्यूमिनस हर वो चीज़ जिसमें से लाइट इमिट हो रही है, भले ही आप उसको एक्सटर्नल कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक उस पर एनर्जी मिल रही है, बट उसमें से अगर लाइट निकल रही है तो वो सेल्फ ल्यूमिनस होगा। नॉन ल्यूमिनस की अगर हम बात करें तो वो कोई भी सोर्स जिसमें से लाइट एमिट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये पेन है, इसमें से लाइट एमिट नहीं हो रही है, तो ये क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं वो भी नॉन ल्यूमिनस है। तो कोई भी वह वस्तु जो अपना स्वयं का प्रकाश नहीं निकालती है बल्कि किसी बाह्य स्रोत से जो है प्रकाशित होती है उसको हम कहते हैं गैर प्रदीप्तिमान या नॉन ल्यूमिनस। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो है मून। क्योंकि मून को क्या कहा जाता है कि मून हमको लगता है हमेशा चमकता हुआ, तो मून बेसिकली क्या करता है, लेकिन वो जो है हमेशा सन से लाइट लेकर जो है चमकता हुआ हमें दिखाई पड़ता है, इसलिए मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, इसलिए उसको हम नॉन ल्यूमिनस में रखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, मीडियम। मीडियम, a medium is a substance through which light propagates or tries to do so। मतलब किसी भी चीज का माध्यम वह पदार्थ होता है जिससे प्रकाश की किरणें निकलती है। मतलब अगर प्रकाश की किरणें किसी चीज से पास होकर जा रही हैं तो उसको हम माध्यम या मीडियम कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट जैसा कि आप सभी समझते हैं पारदर्शी। तो अगर जो है कोई भी ऐसी चीज, फॉर एग्जाम्पल ये हम मेरे हाथ में कांच का ग्लास है, तो अब ये कांच का ग्लास हमारा कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, क्योंकि इसमें से हम क्लियरली देख रहे हैं आर पार। तो अगर हम किसी चीज से आर पार देख सकते हैं तो वो कैसा होता है, जो है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसके बाद फिर हमारा है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स पार्शियली। मतलब हल्की हल्की सी धुंधली धुंधली सी लाइट हमें दिखाई पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट है हमारा ओपेक। इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपोगेट इजली। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये लकड़ी का टुकड़ा है,
अब इसके आर पार हम नहीं देख सकते, मतलब इससे लाइट प्रोपोगेट या फिर निकल के नहीं जा सकती है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसे रख सकते हैं अपारदर्शी या ओपेक मीडियम में। लाइट बेसिकली, लाइट के जो फिनोमेना, जब हम लोग वेव थ्योरी या फिर जो है पार्टिकल थ्योरी की बात कर रहे थे, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म हमारा आया था वो आया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का परावर्तन। Reflection of light is the phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. मतलब जब लाइट के कण किसी चीज से टकराकर वापस लौट के आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का परावर्तन। इस टॉपिक में, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक बात आपको ध्यान देनी है, सेम मीडियम टर्न पे। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। जैसे दूसरे जब हम टर्म्स आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, मीडियम चेंज हो रहा है। अब मीडियम चेंज की क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि एयर या फिर वाटर। अब लाइट हमारी एयर से वाटर में जा रही है, मतलब दोनों मीडियम चेंज हो रहे हैं। अगर लाइट हमारी एयर से एयर में ट्रैवल कर रही है तो मीडियम हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का परावर्तन हमेशा हमें ये बात बताता है कि जिस मीडियम में जा रहा है उसी मीडियम में लाइट की किरणें वापस लौटकर आ रही हैं। तो जैसे कि हमने ये देखा है कि ये वाला लाइन, जैसे ये हमारा एक मीडियम है, ये लाइट यहाँ गई, यहाँ टकराकर ये वापस लौटी, तो यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। परावर्तन में प्रकाश की किरणों का पथ परिवर्तित होता है परंतु माध्यम नहीं। In reflection, path of light rays changes without any change in medium। बार बार मैं ये वाली बात बता रही हूँ कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है इसमें हमारा मीडियम चेंज नहीं होगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, लाइट पहले हमारी इस डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में आके ये सरफेस से टकराई और सरफेस से टकराकर ये वापस लौट गई। तो मतलब पाथ उसका चेंज हो गया, आई इस डायरेक्शन में थी, गई उस डायरेक्शन में। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट या रे, और इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जब जो है हिंदी में इसको आपतित किरण और इसे परावर्तित किरण। तो जब ये लाइट किसी चीज से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौटती है, वापस उसी मीडियम में लौटती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देना है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। अब जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है इसमें हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर नियमित परावर्तन। When the reflecting surface is smooth and well polished, the parallel rays falling on it are reflected parallel to one another। मतलब जबकि हमारी कोई भी सतह जो कि बहुत ही स्मूथ हो, वेल पॉलिश्ड हो, तो अगर उस पर जो है लाइट की किरणें, इंसिडेंट रे गिरती हैं तो ये वापस जिस मीडियम में जाती हैं उसी मीडियम में वापस लौटती हैं, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब जैसे आप देखोगे कि सेम एंगल से ये जो है वापस लौट रहे हैं, मतलब अगर यहाँ ये टकराई है तो इसी एंगल से ये गई। अगर इस इंसिडेंट रे को या इस इंसिडेंट रे को देखोगे तो क्या दिखता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर हम इनकी रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। The reflected light goes in one particular direction। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो हमारी हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ आई और एक रे उधर चली गई, एक रे आई नीचे और उधर चली गई। जैसे कि अगर आप इस स्क्रीन की बात करें तो ये स्क्रीन कैसी दिख रही है, बिल्कुल स्मूथ दिख रही है,
स्क्रीन जो है हमारी बिल्कुल स्मूथ चिकनी है, तो जब इसके ऊपर जो लाइट रेज गिर रही है वो वापस एक समानांतर एंगल बनाते हुए पैरेलल डायरेक्शन में वापस लौटेंगी। फिर से, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, the parallel rays falling on it are reflected parallel to one another. नियमित परावर्तन में प्रकाश किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर समानांतर दिशा में आपतित होते हैं। परावर्तन के पश्चात किरणें एक निर्धारित दिशा में जाती